ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भूत प्रेत को कैसे हाजिर किया जाता है? जब भी किसी पीड़ित व्यक्ति पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आई हुई होती है या जो हम बोल देते हैं कि भूत प्रेत आया हुआ है, तो उसके शरीर में उस भूत प्रेत को कैसे हाजिर किया जाता है, आप उससे बुलवा सके कि वह कौन है, कैसे आया है, किसने भेजा है और उसका उद्देश्य क्या है। ज़्यादातर जो भगत होते हैं वो माता काली के साबर मंत्र का सिद्धिकरण करके और उससे प्रेत को हाजिर कर लेते हैं। फिर उस प्रेत पर मार लगानी हो या उसका बंधन लगाना हो या कुछ भी पूछना हो तो वह कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, जिस पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, उस नकारात्मक शक्ति को यानी कि भूत प्रेत को उसके शरीर में हाजिर किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी आपको देते रहते हैं। किसी भी प्रेत को वह ही व्यक्ति हाजिर कर सकता है जो लोग भगत है। आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जो लोग गुरुमुख है, जो भक्ताई का काम करते हैं, जिन लोगों ने साधनाएं कर रखी है, जो लोग जन कल्याण के मार्ग पर है, वो इन कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। उसका कारण है कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा को हाजिर किया जाता है, अगर किसी नॉर्मल इंसान ने उसको इन्वोक कर कर उसको बुला भी लिया तो हो सकता है वो इतना शक्तिशाली है कि वो सामने बैठे व्यक्ति पर या भगत पर उसको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए जो भगत होते हैं वो अपने सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करते हैं ताकि वो उन्हें कोई चोट ना कर सके, उन्हें कोई आघात ना करे। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी प्रेत हाजिर करना होता है तो भगत चाकू से या फिर गंगाजल में फूंक कर मंत्र को अपने चारों तरफ घेरा बना लेते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। उसके बाद फिर कोई भी कितना भी शक्तिशाली प्रेत हो वो उस भगत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उन्होंने सुरक्षित अपना घेरा बनाया हुआ है। तो आज जो मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये साबर मंत्र है। माता काली का ये मंत्र है। बहुत ही शक्तिशाली अपने आप में मंत्र है और सिद्ध होने के बाद, जागृत होने के बाद बहुत जल्दी कार्य करता है। इस मंत्र को अधिकतर जो भगत लोग होते हैं वो प्रेत को पीड़ित व्यक्ति के शरीर में हाजिरी देने के लिए ही, या उसके शरीर में बुलाने को भी बोल सकते हैं कि उसके शरीर में बुलाने को इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत की हाजिरी नहीं आ रही हो, उसके अंदर पेशी खुल के नहीं आ रही हो, तो इसी मंत्र को प्रयोग में लाया जाता है और इस मंत्र के प्रभाव से चाहे भूत प्रेत उस व्यक्ति के साथ जो वो चाहे 100 कोस तक भी हो, वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। इस मंत्र की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा है। जब उस व्यक्ति के शरीर में इस मंत्र के द्वारा वो नकारात्मक ऊर्जा जब आ जाती है, वो प्रेत हाजिर हो जाता है, तो उसको बांधने के लिए अलग मंत्र होना चाहिए आपके पास। मार लगाने के लिए भी अलग मंत्र होते हैं। साथ ही कई बार क्या होता है कि कुछ प्रेत बोलते नहीं हैं, शरीर में आकर बैठ जाते हैं परंतु बोलते नहीं हैं, तो उसके लिए भी मंत्र होता है। उस मंत्र के प्रयोग से वह बोलने लगता है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके गले पे जो भी बंधन लगा था वो बंधन हट जाता है और वह बोल जाता है। बहुत ही दुर्लभ जानकारी है। वीडियो को अंत तक देखना और बारीकी से देखना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो आपको मैं मंत्र बता देता हूँ कि मंत्र क्या है। ध्यान से मंत्र को सुने। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, हरी गोट पीरी सारी, मायके को बांध सासरे को बांध, ओ गठ को बांध गैल को बांध, बार बार में से सोटे सोटे में से 32 दांत में से एंच खेच के न ल्यावे, तो फिर महाकाली ने कहावे, 3 पहर 3 घड़ी में नीलो धुआं, पीरी रज के न आवे, तो काल भैरव की सेज पे पग धरे।
मंत्र एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, हरी गोट पीरी सारी, मायके को बांध सासरे को बांध, ओ गट को बांध गैल को बांध, बार बार में से सोटे सोटे में से 32 दांत में से एंच खेच के न ल्यावे, तो फिर महाकाली ने कहावे, 3 पहर 3 घड़ी में नीलो धुआं, पीरी रज के न आवे तो काल भैरव की सेज पे पग धरे। तो ये मंत्र है महाकाली का। यह मंत्र है बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली और अपने आप में पूर्णतः जागृत अवस्था का मंत्र है। कुछ संख्या मात्र जाप से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और अपना कार्य शुरू कर देता है। कोई भी भूत प्रेत जब हाजिर करना होता है तो इसी मंत्र के द्वारा हाजिरी लगाई जाती है और तुरंत सामने वाले व्यक्ति के शरीर में हाजिर हो जाता है। अब इसे सिद्ध कैसे करना है और प्रयोग में कैसे लाना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फटाफट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको इसे सिद्ध करने के लिए एक खाली कमरा आपके पास होना चाहिए जिसमें कोई आता जाता ना हो आपके पास। मात्र 11 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला लेनी है आपको, 5 माला आपको डेली करनी है इस मंत्र के नाम की। माता काली की तस्वीर के सामने माता काली के नाम की जोत जलानी है। एक पान और 2 पेड़े का भोग आपको अंगारी पर देना है। भोग देने के बाद ही इस मंत्र को शुरू करें। आप जिस आसन पर बैठेंगे वो आसन आपको या तो लाल रंग का हो या फिर काले रंग का हो, और जिस रंग के आसन पर आप बैठेंगे उसी रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। अगर आप लाल आसन ले रहे हैं तो आपको लाल कपड़े पहनने हैं, अगर आप काला आसन ले रहे हैं तो आपको काला कपड़ा पहनना पड़ेगा। रात को 9 से 12 के बीच में इस मंत्र का आपको जाप करना है। डेली आपको 11 दिन तक इस मंत्र की 5 माला आपको करनी है। इस साधना को सिर्फ वो ही लोग करें जो गुरुमुख है, यानी कि जिन्होंने गुरु धारण अपना किया हुआ है, गुरु के सानिध्य में ही करें, अन्यथा इस मंत्र के उचित परिणाम नहीं होंगे। अगर सही तरीके से नहीं चलें तो कई बार फ़ायदा करने वाली चीज़ भी नुकसान कर जाती है। तो कृपया ध्यान रखें, जिन बच्चों के गुरु हैं वही इस मंत्र का जाप करें, वही इस मंत्र को सिद्ध करें। आपका देहधारी गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने किसी भी देवी देवता को, भगवान शिव को या किसी भी अन्य देवता को अगर गुरु बनाया हुआ है तो वो इस मंत्र का जाप ना करें। आपका देहधारी गुरु होना ज़रूरी है इस मंत्र के लिए। तो मैंने आपको सिद्ध करने के लिए बताया कि आपको माता काली के नाम की जोत जलानी है। माता काली की तस्वीर के सामने 9 से 12 के बीच में आपको यह मंत्र का जाप करना है। डेली आपको 5 माला करनी है, 11 दिन तक आपको माला करनी है। आपको अंगारी पर 1 पान 2 पेड़े का आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही आप मंत्र का जाप शुरू करें। 11 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। अब आपको बताता हूँ कि इस मंत्र को प्रयोग में कैसे लाना है। आपको एक लोटा जल का लेना है। अगर आप गंगा जल का ले लें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि गंगा जल से पवित्र तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो आप 1 लोटा जल का लें। जो मैंने आपको मंत्र बताया, इस मंत्र को आपको 7 बार लगातार उच्चारण करके और उसमें फूंक मार के 3 बार, जो लोटा आपने जल का सामने रखा है उसके अंदर 3 बार आप फिर फूंक मारेंगे मंत्र बोलने के बाद। फिर सामने बैठे व्यक्ति जिस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसके मुंह पर, यानी कि उसके चेहरे पर आपको छिड़काव करना है हल्का सा। आप जब उसके ऊपर छिड़काव मारेंगे तो तब आप मंत्र का उच्चारण करके 3 बार इस तरीके से उसके चेहरे पर आपको जल डालना है। तो ऐसा करने के बाद जब वो प्रेत उसके शरीर में प्रवेश हो जाएगा, उसके शरीर में हाजिरी आ जाएगी, तो हाजिरी आने के बाद आप उनसे सवाल जवाब करेंगे अपने कि वो किसने भेजा था, क्यों आया था, क्या उद्देश्य है उसका, क्या लेकर वो जाएगा। तो उसको बांधने का भी मंत्र आपके पास होना चाहिए उस समय पर। अगर वो बोल नहीं रहा है तो बोलने का भी मंत्र अलग है, उससे उसको बुलवाया जा सकता है। बाकी अगर उसमें मार लगानी तो मार लगाने के लिए भी हमने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, मार लगाने वाले मंत्र। तो उस मंत्र का प्रयोग करके आप उसको मार भी लगा सकते हैं। अगर वो कोई झूठ बोल रहा है या आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पहले मार भी लगा सकते हैं। तो ये मंत्र था कि जिसके द्वारा आप किसी भी
पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रेत को हाजिर कर सकते हैं। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी अब मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।